हृदय का मुख्य कारण होता है कि खून को, रक्त को पूरे शरीर में भेजना, और पूरे शरीर में से जो रक्त आता है पुनः वापस जो आता है उसको वो फेफड़े में भेजता है, और फेफड़े से रक्त जो शुद्ध होता फिर कहाँ आता है? हृदय में। और जब हृदय में आता है तो उस हृदय में रक्त फिर क्या करता है? वो भेजता है पूरे शरीर में। मतलब हृदय का मुख्य कार्य है पंपिंग का, पंपिंग करना, पुश करना, दबाव डालना। और जो आप लोग जानते हैं जो ब्लड होता है पूरे शरीर में किस नलियों के द्वारा जाता है? उस जो नली होती है जिसके द्वारा वो पूरे शरीर में जाता है, मनी क्या कहते हैं? थोड़ा सा कम। और जब शरीर से जिस नलियों द्वारा हृदय में पहुंचता है उसे हम कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। हमारे शरीर में एक ऐसी धमनी है, जब से आपको पहले बताया जाता है, और भी बताया जाएगा कि हमारे जो शरीर में शुद्ध रक्त, धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध। बहुत सुंदर इसने बताया बच्चे ने, आशीष ने, कि शिरा में जो अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त, और धमनी पूरे शरीर में भेजता। तो हमारे जो शरीर के ऊपरी हिस्सा में जो आप नीले रंग की देख रहे हैं यह शिरा है, न कि धमनी। धमनी मांसपेशियों के नीचे होती है, क्योंकि ये पूरे शरीर में प्रेशर ज्यादा होता है ना। प्रेशर शुरू, जब प्रेशर ज्यादा से भेजा जाता है तो अगर वो बाहर रहेगी तो क्या होगा? मोटा हो जाएगी, फूल जाएगी कि नहीं फूल जाएगी। लेकिन जब पूरे शरीर में जाता है ब्लड और उसके बाद जब वापस आता है तो अगर उसको दबाओगे तो जल्दी आ पाएगा? रुकेगा, होगा ना। इसलिए वो ऊपरी भाग में होता है। जितने भी शिराएं होती हैं वो सभी शरीर के त्वचा के नीचे ही होती है, पतली, और वो ऊपरी भाग में होती है। और जो निचले भाग में होती है, मांसपेशियों में होती है, वो होती है धमनियां। धमनियां में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता होती है, इसीलिए उसे अशुद्ध रखता है। आप एक देख लीजिए, हमारा एक छोटा सा मॉडल है मानव हृदय का। तो मानव हृदय में जो 4 वेष्म होते हैं, कितने वेष्म होते हैं? 4 हमारे मानव हृदय जो है हमारा ठीक हमारे सेंटर के बीच में थोड़ा सा बाएं की तरफ, थोड़ा सा बाएं की तरफ हमारा होता है, बीच में ही होता है लेकिन थोड़ा सा दाहिने से ज्यादा बाएं होता है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना बाएं वाला, जिसे सीधा है तो सीधा में आधा करोगे तो आधा से बाएं ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बेटा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये होता है बाएं। ये 4 वेष्म है। इसको ऊपर का कहते हैं बाया आलिन और बाया आलिन, और नीचे वाले भाग, इस भाग को कहते हैं बाया नीला। क्या कहते हैं? बाया। और इधर वाले जो भाग है, यह भाग इसको कहते हैं बाया आलिन, और नीचे वाले भाग को कहते हैं बाया नीला। यह पॉइंट आप जो देख रहे हैं ना, यह पॉइंट, इसमें वाल्व लगे हैं। यहाँ भी देखो तो लाल रंग का दिखाई, यहाँ पर वाल्व लगे हैं। वाल्व का जैसे आप हवा भरते हैं मशीन में ना, एक वाल्व लगाया जाता ना, उसका काम क्या होता है? हवा भरना नहीं। जैसे आप हवा से भरते हैं उसको, तो जब भरते हैं तो आपके ट्यूब में चला जाता है, तो क्या ट्यूब से बाहर निकलता है? नहीं निकलता है। वो एक वे जाने के लिए, जो आप एक तरह, वो उल्टा नहीं जाने के लिए होता है, नहीं। जैसे आप जब हवा भरते हैं मशीन, जो आपका पंप द्वारा हवा भरी जाती है, उस समय पंप में ज्यादा प्रेशर होता है, ट्यूब में कम होता है। तो आप जब भरते हैं तो आपका प्रेशर बाहर होने की वजह से आपका भीतर वाला प्रेशर कम होता है, इसलिए चला जाता है कहाँ पर? ट्यूब। आप देखे होंगे कि जब ट्यूब में जस हवा ज्यादा भरती है तस आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जिस अब आपको ट्यूब में प्रेशर बन गया तो आप जब भरेंगे तो आपका पंप टाइट इसलिए होता है कि आप उससे आपको ज्यादा बल लगाना है, ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तभी नहीं जाएगा। तो वही सिस्टम इसमें भी आपके यहाँ पर लगाएंगे तो जब भीतर तो भीतर से आपकी ब्लड बाहर नहीं निकलता, ये धीरे से बाहर बॉडी। और ये दाया आलिंद जो दाला आलिंद इसमें शरीर से ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद बाया आलिंद पे आता है और बाया आलिंद कहाँ भेज देता है? फेफड़े को। कहाँ भेजता है? फेफड़े में जब जाता है तो फेफड़े में क्या होता जाता है? अशुद्ध जाता है। आप देखो बात वही है कि हृदय से जब शरीर में इधर से जब बॉडी में जाता है ब्लड तो जिस नली द्वारा जाता है उसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? तो ये जो नली है जिसके द्वारा जाना उसमें अशुद्ध आया तो अशुद्ध ही भेजा ना। जैसे जो पंप है टुल्लू पंप की तरह होता है हमारा इधर टुल्लू पंप की तरह। तो पंप में जो गंदा पानी आया उसी गंदे पानी को पोखर भेजेगा। मान लो खींच रहा है पानी पोखरे से, पोखरे का पानी से भेजेगा कि साफ पानी भेजेगा। अब बेसनरी का खींचेगा तो बेसनरी को भेजेगा। तो यह जो ब्लड आया है अशुद्ध आया है तो अशुद्ध ही ब्लड क्या किया? भेजेगा। कहाँ भेजेगा? फेफड़े। कहाँ भेजेगा? तो फेफड़े में जिसमें आया उसको तो क्या कहेंगे? सीरा। क्या कहेंगे? सीरा। लेकिन जिसमें भेजा उसको कहेंगे धमनी। लेकिन कौन सा भेजा? शुद्ध की अशुद्ध? तो उसको उस धमनी को जिस धमनी से यह ब्लड भेजता हृदय कहाँ पर? फेफड़े में। उसमें अशुद्ध रक्त होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी ही हमारे पूरे बॉडी में पूरे शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त भेजती है। अब देखो यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ गया फ्लो किया, फिर वाल्व के द्वारा यहाँ आया, फिर वाल्व के हिस्से से यहाँ पर भेज दिया हार्ट में, फेफड़े में भेजा गया। फेफड़े में भेज के उसमें क्या होता है? फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है और वहां पर रक्त क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, मतलब शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होकर कहाँ आता है? बाएं आलिंद। कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। ये तो 4 पोस्टर ये वाला काम किया तो दूसरे को भेज दिया और फिर जब आया तो कहाँ आया? बाएं आलिंद। ये यहाँ नहीं आया। अच्छा ये बताओ शरीर से जब हृदय में आता तो उसे क्या कहते हैं? सीरा। क्या कहते हैं? अब ये आता है कहाँ? बाएं आलिंद। कहाँ आता है? और बायां आलिंद कहाँ आता है? बाया आलिंद से ये देखो कोष्ठक बना हुआ वाल्व जिसके द्वारा आता है बाया निलय और बाया निलय के द्वारा ये ब्लड पूरे नीचे से पुश किया जाता है। जैसे पुश करोगे तो क्या होगा? इधर से बाग ये तो बाग बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? ये दबाव बनेगा। ये वाला दबाव तो यहाँ से एक वाल्व होता है जैसे हवा का वाल्व होता है ना, एक तरफ खुलेगा हवा भीतर चली गई, उसी तरफ ब्लड आया, ब्लड क्या किया? बाया आलिंद में आया शुद्ध रक्त और वह फेफड़े से वह कहाँ चला गया? बाया निलय में। कहाँ चला? बाया निलय। और बाया निलय में पेट के द्वारा शिराओं के मार्फत आए धमनियों के मार्फत कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर में। इसका मुख्य कार्य है पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना।